हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एचएपी सेकेंड सेमेस्टर के आपका यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को का जो सेकेंड सेमेस्टर का है टॉपिक, दैट इज नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है अगर आप अगर बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के हैं, बीएचएमएस के हैं, कोई भी मेडिकल सेक्टर से एसोसिएटेड है, नर्सिंग के हैं, तो कहीं ना कहीं एनाटॉमी फिजियो, इवन फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एनाटॉमी फिजियो से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो हम जो नाट में फिजियो पढ़ने वाले हैं वो काफी डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम की। ठीक है, देखिए नर्वस सिस्टम है क्या? आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाती है, आपकी बॉडी जो सेंसेस के लिए रिस्पॉन्ड कर पाती है। जैसे किसी ने कुछ कहा कि भाई ये पेन उठा के वहां रख दो, तो आप जब अपने मसल्स को अपने हैंड मसल्स को वहां पर ऑपरेट कर पाते हैं, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन कौन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है? नर्वस सिस्टम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन ये सब प्रोवाइड करता है। अब यहां पर क्या है कि जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी में उसमें क्या क्या सेल्स हैं, किस तरीके से हैं, वो हम डिटेल बात करेंगे। तो एक हम जनरल ये बात करते हैं। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में नर्वस सिस्टम को मैं एनएस लिखूंगी। नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी बॉडी का, नर्वस सिस्टम टोटल बॉडी वेट का आपका 3% होता है। टोटल बॉडी वेट का 3% होता है। बट बट ये येट मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, अब जो ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को सेंट्रलाइज करती है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी का सेंट्रल सिस्टम है। यू कैन से इट्स अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। मतलब अगर आपका ब्रेन चल रहा है तो आप काफी चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं, बॉडी में सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अगर आपका ब्रेन सही है तो आप काफी चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपनी बॉडी में। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल सिस्टम है हमारी बॉडी का। अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम का, अभी मैं क्लासिफिकेशन पे नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपको सेल्स बता रही हूँ कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेलुलर पार्ट यानी सेल्स हैं वो दो तरीके की हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स, इसको ग्लिया सेल्स, न्यूरोग्लिया की जगह ग्लिया सेल्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जो आपका न्यूरॉन है, अब पहले मैं आपको न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स इनकी इनका हम डिटेल स्ट्रक्चर बट डिस्कस करेंगे। देन फिर आगे हम ऑर्गेनाइजेशन और इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहां पर जो है आपका, अगर मैं ये बोलूं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। मतलब कि जो न्यूरॉन है वो मेन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके का होता है या न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो मेन सेल सिस्टम प्रेजेंट है वो है न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट होते हैं, दैट इज सेल बॉडी एंड सेकेंड नर्व फाइबर्स, या जिसे हम न्यूराइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं यहाँ पर अब न्यूरॉन्स की जो है डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। ठीक, तो अब जो है हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल, या ये हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट, एक सेकेंड ये ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर में यहाँ पर दो मेन पार्ट है, सेल बॉडी एंड आपके नर्व फाइबर्स। जो आपका नर्व फाइबर्स है, इसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज न्यूराइट। और जो नर्व फाइबर्स हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हमें स्ट्रक्चर पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ कि जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं जो है यहाँ पर मैं और इसको अच्छे से देख सकती हूँ। ये इस तरीके से, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस। चलो देखिए, अब मैं आपको फटाफट से एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बताती चलूंगी कि यहाँ पर जो न्यूरॉन है, ये मैंने एक न्यूरॉन का एक जनरल स्ट्रक्चर बताया है। न्यूरॉन्स का ये जो पार्ट होता है ये आपका कहलाता है सेल बॉडी, या आपका क्या कहलाता है, सोमा, या आपका कहलाता है पेरी कैरियोन। क्या कहलाता है, पेरी कैरियोन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेल बॉडी, सोमा और पेरिकैरियोन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर आपको न्यूक्लियस, एक सेकेंड, इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस, इसके अलावा यहाँ पर इस सेलुलर पार्ट के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। यानी कि यहाँ पर क्या है, न्यूरोप्लाज्म। प्लाज्म हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बायो की लैंग्वेज में प्लाज्म वर्ड मतलब कि आपका लिक्विड फॉर्म को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस सोमा पार्ट के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूरोप्लाज्म है। ठीक, अब यहाँ पर जो है न्यूरोप्लाज्म यानी कि जो लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर यहाँ पर यानी कि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ क्या क्या न्यूरोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूरोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका जो है एनर्जी बनाता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लाइसोसोम्स होगा। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एंजाइमेटिक बॉडीज होती हैं और एंजाइम को रिलीज करती हैं टाइमली। इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस होता है। यहाँ नहीं बना रही हूँ मैं, नहीं तो बहुत ज्यादा गचड़ पचड़ हो जाएगी।
है ना, इसीलिए मैं आपको, गोल्जी अपैरेटस होता है वहां पर। इसके बाद यहाँ पर निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स, निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूरोप्लाज्म के अंदर। और जो निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, अगर आपको ये याद हो तो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होंगे फैट के। इसके अलावा यहाँ पर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक चीज मैं यहाँ पर डायग्राम में एक बार दोबारा से जो है बताती हूँ आपको, कि क्या क्या इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर जो होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी apparatus, निजल्स ग्रेन्यूल्स। निजल्स ग्रेन्यूल्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो मैं लिखती चलती हूँ यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा आपका, जो है एनर्जी जनरेशन के काम में आता है। लाइसोसोम आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए काम में आएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन में। गोल्जी पैरेटस जो होता है वो आपके सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस में, फैट ग्लोब्यूल्स फैट स्टोर करती हैं, फैट स्टोर। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होती हैं, जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होती हैं वो आपके इसको पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को ऐसा समझिए कि ये लाइपोफ्यूशिन, मैं नाम एक बार लिख देती हूँ, लाइपोफ्यूशिन ग्रेन्यूल्स होती हैं, जो कि आपके जो लाइसोसोम है उसका प्रोडक्ट है। ये जो आपका न्यूरोनल लाइसोसोम्स मैंने लिखा है ना, इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। और वो जम जाते हैं, यानी कि जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं वो लाइपोफ्यूशिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये आपका येलोइश ग्रेन्यूल्स हैं। और ये जो येलोइश ग्रेन्यूल्स हैं ये आपका क्या है, ये आपका लाइसोसोम है, यानी कि ये आपके न्यूरोनल लाइसोसोम्स के डिपोजिशन, न्यूरोनल लाइसोसोम्स के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूरोनल लाइसोसोम्स। ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि गजड़ पजड़ हो रहा है, तो मैं इन सारी ड्राइंग्स को क्लियर करके एक बार मैं यहाँ जो है फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ दोबारा से, ताकि आप इसको, ये ना यहाँ पे ये वाला डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये ऐसा है ना, इसको ये ऐसा करके, और ये यहाँ पर ये है ना, यहाँ पे क्या फिर जगह हमें ये इस तरीके से, ये है यहाँ पर, ये आपका डेंड्राइट्स। अभी अपन बताएंगे। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर जो है, अब मैं फटाफट से लिखती जाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट क्या है आपका, साइटोन है, साइटोन, सोमा एंड पेरिकैरियोन, है ना। और यहाँ पर ये जो पार्ट होता है दैट इज एक्सोन पार्ट। साइटोन के अंदर क्या क्या होता है, साइटोन के अंदर यहाँ पर आपका अगर हम देखें तो इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। और यहाँ पर ये जो है ये आपका ये आपका न्यूरोप्लाज्म है ना, हाँ न्यूरोप्लाज्म में रहेगा। प्लाज्म वर्ड मैंने आपको बता दिया है कि लिक्विड फेज जो है। ठीक है। और न्यूरोप्लाज्म के अंदर, न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसकी अपन लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बताइए किसके से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके एटीपी से रिलेटेड है। उसके बाद जो है
एक सेकंड, यहाँ लिख दो। हाँ, अब ये यहाँ पर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या है बेटा, आपका जो है नर्वस सिस्टम के लिए एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी। ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स आपके एंजाइमेटिक जो है सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी एंजाइम्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड जो है दैट इज गोल्जी अपैरेटस है, जो कि सिक्रीशन से रिलेटेड है, सिंथेसिस से रिलेटेड है, काम करता है। ठीक है। फोर्थ है आपका निजल्स ग्रेन्यूल्स। निजल्स ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पर आपके छोटी छोटी निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि प्रोटीन्स, जो कि राइबोसोम्स है। नेजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, राइबोसोम्स है। और राइबोसोम क्या काम करता है ये हमें मालूम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। और जो पिगमेंट है वो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स कौन सी होती हैं, लाइपोफ्यूशन की ग्रेन्यूल्स होती हैं। लाइपोफ्यूशन की ग्रेन्यूल्स होती है। और लाइपोफ्यूशन जो होता है ये आपका ये येलोइश पिगमेंट होता है, येलोइश पिगमेंट होता है, जो कि आपका जो ये न्यूरोनल लाइसोसोम्स है उनके डिपोजिशंस है ना, एक प्रोडक्ट ऑफ न्यूरोनल लाइसोसोम्स। ठीक है। ये काम हो गया हमारा लाइसोसोम्स। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका न्यूरोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा पर्टिकुलर न्यूरोट्यूब्यूल्स और जो है यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल और न्यूरोट्यूब्यूल्स भी होती हैं। ये आपका न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स भी होती हैं। तो वो मैं लिख देती हूँ सेवंथ नंबर पे। ये आपका न्यूरोट्यूब्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स होती हैं, जो कि आपका क्या क्या काम करती हैं, जो आपकी शेप को मेंटेन करती है और सपोर्ट करती है। मेंटेन द शेप, यानी कि जो सोमा की जो शेप है वो मेंटेन करती है, मेंटेन शेप एंड गिव सपोर्ट। ठीक है। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका सोमा का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एक्सोन और डेंड्राइट्स की। जो एक्सोन पार्ट होता है, सॉरी जो डेंड्राइट पार्ट होता है, वो यहाँ पर साइटोन से जुड़े हुए फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आपके न्यूरो नर्व फाइबर्स के बारे में। सेल बॉडी की हमने बात कर ली है। सेल बॉडी के अलावा अब हम बात करेंगे नर्व फाइबर्स की। और नर्व फाइबर्स के अंदर यहाँ पर दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। ये दो तरीके के आपके फाइबर्स होते हैं। ठीक है। डेंड्राइट्स और एक्सोन। जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं, जो होते हैं डेंड्राइट जो होंगे, ये आपके छोटे फाइबर्स होते हैं। देखिए ये आपके डेंड्राइट जो होते हैं ये स्मॉल फाइबर्स होते हैं, है ना, स्मॉल फाइबर्स हैं। एंड ये आफरेंट टाइप के होते हैं। आफरेंट मीन्स क्या होता है, आफरेंट मीन्स इम्पल्सेस को लाने वाले। यानी कि देखिए यहां पर जो इम्पल्सेस है ना, यहां पर इम्पल्सेस न्यूरॉन की तरफ आएंगी, किसके थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू। तो आफरेंट मतलब आने वाला। तो आफरेंट जो होते हैं, आफरेंट टाइप मतलब कि ये इम्पल्सेस को न्यूरॉन की तरफ लेके आएंगे। ठीक है। तो डेंड्राइट्स हो गया। डेंड्राइट्स की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, तो डेंड्राइट्स की स्ट्रक्चर और यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की भी हम बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स। देखिए डेंड्राइट्स क्या है, ये आपका जो न्यूरॉन है ना, ये मैं यहाँ बनाती हूँ। ये आप मैंने अभी एक रफ डायग्राम बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका साइटोन या सोमा है। साइटोन और सोमा से जब साइटोन या सोमा की तरफ इम्पल्सेस को लाते हैं, कौन लाता है, डेंड्राइट्स लाता है। तो डेंड्राइट्स का नेचर कैसा हो गया, आफरेंट है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं आफरेंट टाइप के नर्व फाइबर्स। ठीक है। तो डेंड्राइट्स के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसके अलावा इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं।
न्यूरोट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके अलावा इसमें वही माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेजल्स ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्सोन की। किसकी? एक्सोन की। अब देखिए, एक्सोन के लिए हमको डिटेल थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्सोन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि एक्सोन थोड़ा सा यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिटेल एक्सोन के बारे में लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि ये यहाँ जो है डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, एक रफ डायग्राम ही हम ड्रॉ करें। फिर मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया था अच्छे से। ये एक्सोन है आपका, ये यहाँ पर हम टर्मिनल्स बनाएंगे। ठीक है, देखो, अब ये यहाँ पर डेंड्राइट हो गया। ठीक, तो जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन आपका क्या रहेगा? एक्सोन आपका लंबा लंबा फाइबर रहेगा। ठीक है, लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग फाइबर्स हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, ये आपका एक्सोन पार्ट है। ठीक है, ये आपका एक्सोन पार्ट है, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसके अलावा एक्सोन के अंदर जो है, एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म में फिल रहता है यहां पर। अच्छा, एक और चीज, ये किस तरीके के रहते हैं? ये इफरेंट प्रोसेस है। इफरेंट प्रोसेस मतलब कि ये यहाँ पर नर्व इम्पल्सेस को न्यूरॉन से दूर लेके जा रहा है, यानी कि ये एक्सोन है, एक्सोन पे पाथ से इम्पल्सेस मूव होंगी और न्यूरॉन से दूर लेके जाएंगी। ठीक है, तो ये किस तरीके का प्रोसेस है? इफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि एक्सॉन के अंदर जो होता है, जो लेयर होती है, एक्सॉन के अंदर जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेम। इसके अंदर जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड, एक पतली लेयर में बनाती हूँ, ये अंदर की तरफ जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेम। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हो गया, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, इफरेंट प्रोसेस है। इसके अलावा यहाँ पर जो है, इसका अगर मैं एक और जो है कैरेक्टरिस्टिक दूं कि इसके अंदर ये किससे सराउंडेड रहती है? एक्सोलेमा से, यानी कि जो लेयर है एक्सोलेमा है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये मतलब ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब एक्सोलेमा जो होता है, एक्सोलेमा यहाँ पर ये इसको अपन अब यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लाज्मा, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड फिल होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ साथ जो है, यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ ये जैसे ये हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के यहाँ पर एक्सटेंशंस निकले हुए रहते हैं। हर हर नर्व फाइबर में, वो जरूरी नहीं है एक्सटेंशन हर नर्व फाइबर में जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई में आप देखोगे एक्सटेंशन निकले हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल फाइबर्स। ठीक है, ये कोलेट्रल फाइबर्स है, मतलब जो एक्सोन से जो ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल फाइबर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोलेट्रल फाइबर के अलावा अलावा इसका मतलब कोलेट्रल फाइबर्स क्या है? साइड ब्रांचेस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर ये है कि यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर एब्सेंट होती है। एब्सेंट किसके अंदर होती है? एक्सॉन के अंदर। और इसी वजह से एक्सॉन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए अगर न्यूरॉन्स में कोई इंजरी हो जाती है तो एक्सॉन की एक मेच्योरिटी के बाद हीलिंग नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर जो है, अगर मैं ये बात करूं कि जो आपका एक्सोलेमा तो हो गया, एक्सोलेमा के ऊपर है ना, अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है, ये थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगी
और जो है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जो आपका एक्सोलेमा है। हाँ, अब ये देखिए, ये जो है ये तो आपका एक्सोन चल गया। एक्सोन के ऊपर ये आपका पतली सी लेमा हो गई। एक्सोलेमा के ऊपर आपकी माइलिनेटेड शीथ होती हैं, जो कि श्वान सेल्स जनरेट करती हैं। और अगर ये शीथ प्रेजेंट है तो न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, ये यहां पर ये है ना, इसमें एक्सोलेमा और मैं बना देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक्सोलेमा बन गई, ये एक्सोलेमा बन गई, ये एक्सोलेमा बन गई। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये है आपका एक्सोलेमा। ठीक है, और यहां पर जो है, एक मिनट हटा दो, और यहां पर जो है एक्सोलेमा के साथ, ये एक्सोलेमा के ऊपर ये है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, ठीक है, एक्सोलेमा के ऊपर माइलिन शीथ होती है। अगर माइलिन शीथ अच्छा, माइलिन शीथ को सिक्रीट कौन करता है, इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। नोट इंपॉर्टेंट नोट है कि माइलिन शीथ इज सिक्रीटेड बाय, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, माइलिन शीथ इज सिक्रीटेड बाय Schwann cells and oligodendroid cells. Schwann cells and oligodendroid cells, ये दोनों न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एंड ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। ठीक है, अब यहां पर जो है, अगर एक्सोन में अगर एक्सोन में जो है, इफ एक्सोन हैज माइलिन शीथ, मैं माइलिन शीथ को एमएस बोल रही हूँ, माइलिन शीथ अगर है तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और अगर एक्सोन में, इफ एक्सोन डू नॉट हैज इफ एक्सोन डज नॉट सॉरी नो इफ एक्सोन डू नॉट हैव माइलिन शीथ, देन ऐसे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, अच्छा, एक और चीज कि ये जो माइलिन शीथ होती है ये बीच बीच में टर्मिनेटेड होती है। देखिए मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पर है और यहाँ पर ये बीच में नहीं है। ठीक है, तो जो ये बीच बीच में नहीं है, ये आपको मैं ये देखिए मैंने ये टिक किया है ना, ये यहाँ पर जो ग्रीन से मैंने टिक किया है, ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये माइलिन शीथ नहीं है। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोट्स ऑफ रेनवियर। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये नोट्स ऑफ रेनवियर हो गया। तो एक्सोप्लाज्म जो है, अच्छा, एक्सोप्लाज्म के लास्ट वाले एंड को, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये पूरा मैंने समझा दिया है ना। तो एक्सोन के लास्ट में ये जो होता है, ये होता है आपके लास्ट लास्ट जो होते हैं, दैट इज एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल्स। और एक्सोन टर्मिनल का जो लास्ट एंड होता है वो स्वेल अप होता है, फूला हुआ रहता है, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक सिनेप्टिक एंड बल्ब। ठीक है, तो यहां पर जो है, एक बार मैं फटाफट से आपको स्ट्रक्चर रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का 3% पार्ट बनाता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हमारी दो टाइप की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, है ना, न्यूरोग्लिया सेल्स। अब जो है न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। जो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर है उसमें मेन होता है साइटोन या सोमा भी जिसको हम बोलते हैं, या सेल बॉडी, है ना। जो है हाँ, सेल बॉडी या पेरिकैरियोन भी हम इसको बोलते हैं, पेरिकैरियोन। ठीक है, अब यहाँ पर साइटोन के अलावा यहाँ पर हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं। और नर्व फाइबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? डेंड्राइट्स एंड आपका एक्सोन। जो डेंड्राइट होता है, अच्छा पहले साइटोन और सोमा के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से सोमा की। जो सोमा होता है वो आपका सेंटर पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है आपका,
न्यूक्लियस होगा आपका, न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होगा, या जिस इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा इसके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसमें गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। निजल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपके क्या पार्ट होता है बेटा? निजल्स ग्रेन्यूल्स जो होता है वो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन का राइबोसोम पार्ट है। मतलब राइबोसोम पार्टिकल्स हैं जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं। इसके जो फ्लैट ग्लोब्यूल्स के अलावा इसमें आपके पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होती हैं। जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होती है लाइपोफ्यूशन, वो वाली इसके अंदर होती है। ठीक है। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो होती हैं वो लाइपोफ्यूशन होती है, जो कि आपके कह सकते हैं कि लाइसोसोम्स का ही प्रोडक्ट होता है और वो एक्यूमुलेट होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो है साइटोनोसोमा समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स हैं, जिसमें डेंड्राइट्स की हम बात कर लेते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं वो आपका कैसा होता है? छोटे फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके कैसे हैं? आफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं। आफरेंट मतलब कि ये इम्पल्सेस को न्यूरॉन की तरफ लेके आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर जो है न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम होगा एटीपी जनरेशन करता है ना, एनर्जी जनरेट करता है। इसके अलावा नेजल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नेजल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके राइबोसोम पार्टिकल्स है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका डेंड्राइट हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सॉन्स की। एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के अंदर आपके ये क्या होते हैं? ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये इफरेंट प्रोसेस है। इफरेंट मतलब कि ये इम्पल्सेस को न्यूरॉन से दूर लेके जाते हैं। यहाँ पर एक्सॉन की जो लेयर होती है, जो लेमा होती है, या जो इसको सराउंड करके रखती है मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द एक्सोलेमा, है ना। सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है। एक्सोलेमा के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? दैट इज एक्सोप्लाज्म, यानी कि जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। जो आपके ये कह सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें आपका न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि जो आपके निजल्स ग्रेन्यूल्स हैं, वो एब्सेंट रहते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर जो है इसका जो लास्ट एंड होता है एक्सॉन का, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल को, अच्छा वो बात मैं यहाँ बताना भूल गई थी, मैं बता देती हूँ। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, देखिए मैं इसको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। जो एक्सॉन है, एक्सॉन, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज टीलोडेंड्रिया। ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल का लास्ट जो बिल्कुल एंड रहता है वो स्वेलअप रहता है, फूला हुआ रहता है, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक एंड बल्ब। सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर फिल रहते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में। वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सोलेमा के अलावा भी यहाँ पर एक माइलिन शीथ कवरिंग प्रेजेंट होती है, और माइलिन शीथ कवरिंग को सिक्रीट करती हैं आपकी श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके माइलिन शीथ पे मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक्सॉन का जो नेचर है वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक्सॉन से सब ब्रांचेस भी निकलती हैं, जिन्हें हम कोलेटरल ब्रांचेस भी बोलते हैं। यानी कि अगर जो है साइड में सेंसेस को लेके जाना है, इम्पल्सेस को लेके जाना है, तो उन्हें कोलेटरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे माइलिन शीथ के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब तक के लिए टिल देन बाय, थैंक यू।